अच्छा, पाठ बाकी सारांश की ओर ध्यान दीजिए। पहले ही मैंने बताया हम दो बच्चों के बारे में बताया है। पहले टोपी, इसका पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ल। टोपी के पिता एक डॉक्टर थे। टोपी के परिवार के लोग मेज पर बैठकर खाना खाते थे। मेज पर बैठकर खाना खाते थे। टोपी की जो दादी थी वो आधुनिक विचारों की महिला थी। उनको तो देहाती भाषा बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे चाहती थी कि उनके परिवार में सभी शहरी भाषा बोलना है, इसलिए वे सभी को आधुनिक शहरी भाषा बोलने की आदेश भी देती थी। लेकिन टोपी तो सदा देहाती भाषा में ही बात करता था। कौन? टोपी लगातार देहाती भाषा में ही बातें करता था। टोपी के परिवार के अन्य सदस्य और उसके और भाई बहन थे, वे तो सदा शहरी भाषा में ही बात करता था। देहाती भाषा बोलने के कारण टोपी को अन्य सभी सदस्य मजाक उड़ाते थे और डांटते भी थे। इसलिए टोपी को अपने ही घर में अकेला सा महसूस करता था। वे अपने मन की व्यथा किसी से कह नहीं सकता था। टोपी के घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम था सीता। क्या है नाम? सीता। उसको घर का सदस्य अक्सर डांटते थे, इसलिए वह टोपी का दुख समझती थी। नौकरानी सीता। इसलिए टोपी अपनी परेशानी नौकरानी से ही बताता था। इसके अलावा वह अपनी दादी से बहुत नफरत भी करती थी। उसे दादी से प्यार नहीं थे। दूसरा पात्र था इफ़न। उनके दादा एक प्रसिद्ध मौलवी थे और उनकी दादी एक जमींदार की बेटी थी। किसके? इफ़न की। दादी को ससुराल में अपने हर इच्छाओं को इफ़न की दादी को ससुराल में अपने हर इच्छाओं को दबाना पड़ता था। इफ़न की दादी मौलवी की पत्नी होने के कारण खाने पीने, नाचने, गाने, मस्ती मनाने इत्यादि हर तरह की इच्छाओं को दबाना पड़ता था। लेकिन दादी इफ़न को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको तरह तरह की कहानियाँ भी सुना रही थी। और इफ़न की दादी इफ़न का मित्र टोपी को भी ज़्यादा प्यार करती थी। इसलिए इफ़न अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। टोपी भी अपनी दादी के वजह इफ़न की दादी को बहुत प्यार करता था। इफ़न की दादी टोपी की भाषा काफ़ी मिलती जुलती थी। इफ़न के पिता तो एक कलेक्टर थे। ओके।